कहानी ठेले का खाना। कहानी शुरू होती है बनारस शहर की एक छोटी सी गली में, जहां एक बूढ़ा आदमी हर शाम एक ठेला लगाता था। उसका नाम था किशन चाचा। वह करीब 65 साल के थे। सिर के बाल सफेद हो चुके थे, शरीर थोड़ा झुका हुआ और आंखों में अब भी चमक थी। उनका ठेला खास था। वह हर रोज शाम को 4 बजे बजे ही गली के मोड़ पर अपना ठेला खड़ा करते और गर्मा गर्म चाट, समोसे, कचौड़ी और आलू टिक्की बनाकर बेचते थे। ठेले पर एक ब्रांड टंगा रहता था, किशन चाचा की चटपटी चाट। उनका खाना सिर्फ स्वाद में ही नहीं, प्यार में भी भरपूर होता था। हर ग्राहक को वो मुस्कुराकर और खिलाते और हमेशा एक मीठा सा वाक्य जरूर बोलते, खाओ बेटा, माँ के हाथ की याद आ जाएगी। शहर में बहुत सारे खाने के ठेले थे, लेकिन किशन चाचा का ठेला सबसे खास था। उनके ठेले के सामने हर शाम लंबी लाइन रहती। बच्चे, कॉलेज की छात्रा और ऑफिस की कर्मचारी, रिक्शे वाले, सब उनके खाने के दीवाने थे। चाचा के ठेले पर पैसे से ज्यादा अपनापन मिलता था। किशन चाचा अकेले रहते थे। उनका एक बेटा था जो कई सालों पहले नौकरी के लिए दिल्ली चला गया था। कुछ समय तक फोन पर बात होती रही, फिर धीरे धीरे संपर्क टूट गया। चाचा को बेटे की बहुत याद आती थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो रोज अपने बेटे के लौटने आने की उम्मीद में ठेले पर काम करते रहे। एक दिन की बात है, ठेले पर एक कॉलेज की लड़की आई। नाम था सिमी। उसने टिक्की खाई और बोली, चाचा, आपने तो कमाल कर दिया। ये स्वाद तो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। चाचा मुस्कुराए, बोले, बेटी, ये स्वाद मेहनत और प्यार से आता है। होटल वालों ने नहीं डालते इसमें प्यार। सिमी अक्सर आने लगी। वह अकेली थी, हॉस्टल में रहती थी और किशन चाचा के साथ उसका एक अपनापन सा बन चुका था। कभी वो चाचा की मदद करती, जैसे पानी देना, प्लेटें पकड़ाना या कुछ पैसे को गिनना। चाचा को उसमें अपनी पोती जैसी भावना आने लगी। एक दिन सिमी ने चाचा से पूछा, चाचा, आप ये सब अकेले कैसे करते हैं? चाचा थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, बेटी, जब जिंदगी साथ छोड़ देती है तब आदमी को खुद ही संभालना पड़ता है। मेरा बेटा कभी लौट कर नहीं आया, लेकिन ये ठेला मेरा परिवार बन गया है। सिमी की आंखें भर आई। उसने ठान लिया कि अब वो चाचा की मदद करेगी, सिर्फ खाने की ही नहीं, जिंदगी की भी। सिमी ने सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी। उसने एक दिन चाचा का वीडियो बनाया जिसमें वो मसाले तर रहे थे और समोसे भी लगा रहे थे। लोगों से बात कर भी रहे थे और बच्चों को मुफ्त में खाने की पैकेट बांट रहे थे। वीडियो में एक लाइन थे, माँ जैसा खाना, दादाजी जैसा प्यार। उसने वो वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डाल दिया। कुछ ही दिनों में वीडियो वायरल हो गया। देश भर से लोग किशन चाचा को जानने लगे। कई यूट्यूबर और फूड उनका इंटरव्यू लेने आए। चाचा थोड़ा घबरा गए, पर सिमी ने उन्हें समझाया, चाचा, लोग आपके खाने में प्यार महसूस करते रहे, ये बात आपकी जीत है। अब चाचा ठेले पर और भी भीड़ आने लगी। पहले जहां 20-25 प्लेट बिकती थी, अब 200 प्लेट बिकती है। लोगों ने चाचा को ठेले वाला बाबा नाम दे दिया। एक दिन बड़ी होटल चेन ने मालिक खुद चाचा से मिलने आए। उन्होंने चाचा को ऑफर दिया, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें। हम आपकी रेसिपी को दुनिया तक पहुंचाएंगे। चाचा ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, मैं तो एक ठेले वाला आदमी हूँ। मुझे आपके बड़े होटल में नहीं, इस गली में रहना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। यहाँ के लोग मुझे पहचानते और प्यार देते हैं। होटल वाले हैरान थे, इतना बड़ा मौका कोई ठुकरा सकता है? पर चाचा जानते थे, असली स्वाद पैसे से नहीं, रिश्तों में होता है। चाचा ने सिमी से कहा, बेटी, अब तुम मेरी इस ठेली को आगे चलाओगे। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब थकने भी लगा हूँ। सिमी ने चाचा का हाथ थाम लिया। चाचा, मैं आपको अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। हम साथ मिलकर इस एक ब्रांड बनाएंगे, पर ठेले की आत्मा को बचाएंगे।
सिमी ने एक वेबसाइट बनाई, चाचा's चाट। अब लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते थे। गली का ठेला धीरे धीरे पूरे शहर में मशहूर हो गया। एक दिन एक नौजवान लड़का ठेले पर आया। उसने चाचा को देखा और फूट फूट कर रोने लगा। वह चाचा का बेटा था, रोहित। पिताजी, मैं लौट आया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत सालों तक अकेला छोड़ा, पर जब मैंने सोशल मीडिया पर आपका वीडियो देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। किशन चाचा की आंखें से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने रोहित को गले लगा लिया। बेटा, लौट आया, बस यही मेरे लिए काफी है। मैं रोज तेरी राह देखता था। अब रोहित, सिमी और किशन चाचा तीनों मिलकर उस ठेले को चलाने लगे। चाचा अब कम काम करने लगे, ज्यादा बैठकर मुस्कुराते और बच्चों को आशीर्वाद देते। ठेले का खाना अब एक ब्रांड बन गया था, पर वह स्वाद, वह अपनापन और वह दिल से सेवा करना सब कुछ वैसा ही रहा जैसा पहले दिन चल रहा था। कहानी की शिक्षा: सच्चा प्यार और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। रिश्ते अगर सच्चे हो तो समय के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। बड़े ब्रांड या पैसों से ज्यादा जरूरी है दिल से किया गया काम। एक छोटा सा ठेला भी लाखों दिलों को जीत सकता है।